गांव रामपुर में बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ से हवाएं चल रही थी। सूरज भी बर्फ की चादरों से ढक गया था। उस गांव के लोग आग के सामने बैठकर बातें कर रहे थे। अरे भाई राजू, कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बिना आग के सामने बैठे तो बात ही नहीं बनती आजकल। अरे हाँ यार सोहन, ठंड तो बहुत ही लग रही है। मैं तो आग के सामने बैठकर भी कुल्फी बन गया हूँ। उसी गांव के पास वाले जंगल के गुफा में अमित नाम का लकड़हारा अपनी माँ के साथ रहता था। अमित अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ काम करने में बिता दिया। मैं कितना भी काम कर लूँ माँ, पर सही से मैं अपनी तुम्हारे लिए ऐसे ठंड में गर्म कपड़े और दवाई भी नहीं ला पाता। कैसा बेटा हूँ मैं माँ। अरे बेटा, तू अपने आप को क्यों दोष दे रहा है? देखना, एक दिन भगवान हमारी भी किस्मत अच्छी कर देंगे। तू चिंता मत कर। अरे नहीं माँ, हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। अरे बेटा, तू ऐसे क्यों बोलता है? ऊपर वाले पर भरोसा रख, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अमित अपना कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल देता है लकड़ी काटने के लिए। अमित जंगल में लकड़ी काटने लगता है। अमित लकड़ी काटकर उसका कट्टा बना लेता है और उसे अपने सर पर रखकर बाजार बेचने के लिए जाने लगता है। हे भगवान, यह कैसा जीवन दिए हो मुझे। ऐसे कड़कड़ाती ठंड में सभी लोग अपने घर में मजे से आज के सामने बैठे होंगे, और एक मैं हूँ जो इतनी ठंड में जंगल से लकड़ी ला रहा हूँ। दिन रात काम करने के बाद भी सही से 2 वक्त का खाना भी नहीं खाता। यह सब सोचते हुए अमित बाजार पहुंच जाता है और लकड़ी को बेचने लगते हैं। लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी है, ले लो ले लो। तभी अमित के पास एक आमिर जमींदार आता है। वह देखने में ही लालची और कंजूस लग रहा था। अरे यह लकड़ी का गरहा कैसे दिए? यह सिर्फ 500 रुपए के है सेठ जी, ले लो, अभी अभी जंगल से लेकर आया हूँ। अरे क्या हीरे मोती बेच रहे हो जो इतनी महंगी है? 300 रुपए में देना है तो दो, वरना रहने दो। ऐसा मत कहो सेठ जी, ऐसी ठंड में बहुत ही मेहनत से लाया हूँ। उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगा। देना है कि नहीं यह बताओ। बेचारा अमित के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह 300 रुपए में ही पूरी गट्टी उस लालची सेठ को दे देता है। यह सब दृश्य बगल में खड़ा एक ईमानदार लकड़ियों का व्यापारी देख रहा था। अमित उस पैसों का बाजार से कुछ राशन लेकर जंगल की तरफ चल देता है। हे भगवान, इतनी मेहनत से मैं जंगल से लकड़ी लेकर आता हूँ और उसका सही दाम भी नहीं मिलता। कौन सा पाप किया था मैंने पिछले जन्म में जो आप मेरे साथ आप ऐसा कर रहे हो? यह लो माँ, कुछ राशन लाया हूँ। अरे बेटा, क्या हुआ? बहुत उदास लग रहे हो। अरे कुछ नहीं माँ, मैं रोज इतनी दूर जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचने जाता हूँ, पर फिर भी कोई मुझे उसकी असली कीमत देता ही नहीं। अरे कोई बात नहीं बेटा, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तुम एक काम करो, कल गांव के मंदिर से होकर जाओ और अपनी मन्नत भगवान से मांगो। देखना, भगवान सब ठीक कर देंगे। अच्छा ठीक है माँ, मैं कल मंदिर होकर ही जाऊंगा। अगले दिन अमित जंगल जाने से पहले मंदिर जाता है। हे भगवान, मेरी आपसे ज्यादा कुछ मांगने नहीं आया हूँ। आप तो सब जान ही रहे हैं, मैं रोज इतनी मेहनत से लकड़ी काटकर उसे बेचता हूँ, पर उसकी असली कीमत मुझे नहीं मिलता है। आप कुछ ऐसा करो कि मेरे सारी गरीबी दूर हो जाए। अमित मंदिर से होकर जंगल की तरफ चल देता है। वह रोज की तरह फिर से लकड़ी काटकर उसका गड्ढा बना लेता है और उसे अपने सर पर रखकर बाजार की तरफ चल देता है।
वह जैसे ही बाजार पहुंचता है तभी वही लालची सेठ फिर से वहां आता है। अरे वाह हामिद, आज फिर से काफी अच्छा लकड़ी लेकर आया है। यह ले 300 रुपए और सारी गट्टा मुझे दे दे। अरे नहीं नहीं, आज मैं आपको में नहीं दूंगा। 500 रुपए में लेना है तो लो। ज्यादा जुबान चलने लग गई है तेरी, चुपचाप 300 रुपए में दे। वह लालची सेठ अमित से जबरदस्ती लकड़ी लेकर चला जाता है। तभी वह ईमानदार लकड़ियों का व्यापारी अमित के पास आकर बोलता है। अरे भाई साहब, तुम इतनी सस्ती दामों में उसे लकड़ी क्यों बेच देते हो? अरे क्या करूं मैं, वह जबरदस्ती लेकर चला जाता है। अच्छा, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम लकड़ी लाकर मुझे बेच दो, मैं तुम्हें उसके बदले 700 रुपए दूंगा। अमित यह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। क्या सच में तुम उसके बदले 700 रुपए दोगे? अरे हाँ हाँ, और अगर तुम कनेर के जंगल से लकड़ी लाते हो तो मैं पूरे 1500 रुपए दूंगा। क्या सच में पूरे 1500 रुपए? तो ठीक है, फिर कल से मैं उसी जंगल से लकड़ी लाकर तुम्हें बेचूंगा। लेकिन ध्यान रहे, मैंने सुना है उस जंगल में एक मायावी पेड़ है। जो उस पेड़ के पास जाता है वह उसे मार डालता है। कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ को अच्छा जीवन देने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। आप चिंता मत करो, मैं कल से ही लकड़ी ला दूंगा। इतना कहकर अमित वहां से खुशी खुशी दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास चला जाता है। अरे पता है माँ, लगता है भगवान ने मेरी मन की बात सुन ली। अरे क्या हुआ बेटा, आज तो बहुत खुश लग रहा है। जरा खुलकर बता क्या बात है। अमित ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। इसलिए मैं कल से कनेर का जंगल जाऊंगा लकड़ी लाने के लिए। पर बेटा वहाँ तो बहुत ही ज्यादा खतरा है। क्या हुआ माँ, अब अगर हमें अच्छा जीवन बिताना है तो खतरा तो लेना ही पड़ेगा। उसकी माँ अमित को बहुत समझती है, लेकिन अमित अपनी माँ की बात न मानते हुए अगले दिन कनेर का जंगल चला जाता है और उसी दिन बर्फ गिरने लगता है। अमित वैसे ठंड में बिना गर्म कपड़े के चलता जा रहा था। अरे आज तो और भी ज्यादा ठंड है, बस सिर्फ वो रेहसिमी पेड़ ना मिल जाए, फिर मैं जल्दी से लकड़ी लेकर बाजार चला जाऊंगा और अपनी माँ के लिए दवाई और गर्म कपड़े ले जाऊंगा। अमित हर दिन की तरह उस दिन भी लकड़ी काटकर उसका कट्ठा बना लेता है और उसे अपने सर पर रखकर उसी लकड़ियों के व्यापारी के घर चला जाता है। यह लीजिए लकड़ी, आज मैं कनेर जंगल से लकड़ी लेकर आया हूँ। अरे वाह हामिद, आज तो बहुत अच्छा गट्टा लाया है। हाँ, आज मैं कनेर जंगल के बिल्कुल अंदर चला गया था। तुम्हारी हिम्मत की तो दाग देनी पड़ेगी अमित, तू अकेले उस जंगल से लकड़ी लेकर आ गया। अच्छा ये लो, अपने मेहनत के पूरे पैसे 1500 रुपए। अमित जैसे ही वह पैसे हाथ में लेता है तो उसकी आंखें भर आती है। धन्यवाद मालिक, मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान कैसा, मैंने सिर्फ तुम्हारी मेहनत के पैसे दिए हैं, अपने तरफ से नहीं। अमित खुशी खुशी पैसे लेकर बाजार चला आता है और उस पैसे से घर का राशन और अपनी माँ के लिए गर्म कपड़े लेकर घर की तरफ चल देता है। आज तो माँ इन सब चीजों को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। देखो, आज मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े और घर का राशन लेकर आया हूँ। अच्छा, और अपने लिए गर्म कपड़े लिया कि नहीं? अरे नहीं माँ, कल लकड़ी बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपने लिए गर्म कपड़े ले लूंगा। अच्छा ठीक है, पर कल जंगल जाने से पहले फिर मंदिर चला जाना। आज मेरा जी बहुत घबरा रहा था। अच्छा ठीक है माँ, मैं कल भी मंदिर चला जाऊंगा। अब बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। अमित खाना खाकर सो जाता है। और अगले ही दिन सुबह अमित कानेर का जंगल जाने से पहले मंदिर चला जाता है। मंदिर में बाबा बैठे होते हैं। हे भगवान, आप इसी तरह मेरे पर कृपा बनाए रखें ताकि मैं रोज कनेर के जंगल से लकड़ी लाकर बेचूं और उस पैसों से इस ठंड में
अपनी माँ के लिए एक घर खरीद सकूं। अरे अमित, आज बड़ा सहमा हुआ लग रहा है। क्या बात है? अरे कुछ नहीं बाबा, बस ज्यादा पैसों के चलते मैं कनेर के जंगल जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। अरे अमित, उस जंगल में तो बहुत ही ज्यादा खतरा है। वहाँ पर एक मायावी पेड़ है, जो उसके पास जाता है वह उसे मार डालता है। हाँ बाबा, मुझे पता है, इसलिए तो डर लग रहा है। ठीक है अमित, तू जा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अमित बाबा का धन्यवाद करते हुए कनेर की जंगल की तरफ चल देता है। अमित जैसे उसे जंगल में पहुंचता है, उसे एक गाय दिख जाती है। अरे तुम इस जंगल में क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, वरना मेरी तरह श्रापित हो जाओगे। अमित एक पल के लिए बिल्कुल हैरान हो जाता है। वह डरते हुए बोलता है, अरे बाप रे, तुम तो इंसानों की तरह बोल सकती हो, ये तो असंभव है। हाँ, मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ। मुझे एक मायावी पेड़ ने श्राप दिया है। असल में मैं एक परी हूँ और मैंने उस पेड़ की बात नहीं मानी थी, इसलिए उस पेड़ ने मुझे श्राप दिया है कि जब तक मेरे पास आकर कोई इंसान अपना बलि नहीं देगा, तब तक तुम परी नहीं बनोगी। क्या सच में? पर मुझे इस जंगल की लकड़ी चाहिए, ताकि मुझे ज्यादा पैसे मिले और मैं अपनी माँ का देखभाल अच्छे से कर सकूं। अच्छा, तो तुम मुझे उस मायावी पेड़ से आजाद करवा दो। मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि जिंदगी भर बैठकर खाओगे, फिर भी खत्म नहीं होगा। पर फिर मैं तो मर जाऊंगा ना, क्योंकि उसने एक इंसान की बलि मांगी है तुम्हें आजाद करने के बदले। तो क्या हुआ? तुम्हारे बलि से तुम्हारी माँ की जिंदगी तो अच्छी हो जाएगी ना, सोच लो एक बार। अमित कुछ देर सोचता है। ऐसे भी मैं जीते जी अपनी माँ को तो अच्छी जिंदगी दे नहीं पाया, कम से कम मरने के बाद तो दे दूं। ठीक है, मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ, मुझे उसे मायावी पेड़ के पास ले चलो। वह गाय अमित को उस मायावी पेड़ के पास ले जाती है। यही है वह पेड़ जिसने मुझे श्राप दिया है। अब तुम अपने कुल्हाड़ी से इस पेड़ में मारो, इससे तुम्हारी मौत हो जाएगी और मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। अमित डरते डरते अपनी माँ के लिए उस पेड़ में कुल्हाड़ी मार देता है। उस पेड़ को तो कुछ नहीं होता, पर वह गाय एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। अमित यह देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। अरे यह चमत्कार कैसे? मैं मरा भी नहीं और तुम परी में बदल गई। हाँ अमित, दरअसल यह कोई मायावी पेड़ नहीं है। वह तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम ईमानदार हो कि नहीं। मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुई। अब तुम निश्चित होकर घर जाओ, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने जरा भी लालची की तो सब जलकर राख हो जाएगा। अमित परी की यह सब बातें सुनकर चुपचाप अपने घर की तरफ वापस चल देता है। अरे उस परी ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि तुम निश्चित होकर घर जाओ, अब सब ठीक हो जाएगा। अमित पूरे रास्ते जंगल में हुई घटना के बारे में सोचते सोचते कब घर पहुंच जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। अमित जैसे ही गुफा के अंदर जाता है, गुफा के अंदर का दृश्य देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि गुफा बिल्कुल सोने की खजाने से भर चुका था। अरे बेटा अमित, यह सब कैसे हुआ? अचानक पूरी गुफा सोने के खजाने से भर गई। अमित जंगल में हुई घटना के बारे में सारी बात अपनी माँ को बता देता है। इसीलिए लगता है माँ, उस परी ने गुफा को खजाने से भर दिया। अब अमित का घर सबसे बड़ा हो गया था। जब कभी अमित जंगल में गुफा में रहता था, अब पूरे गांव का सबसे बड़ा घर उसी का था। अमित अब उस गांव के बाजार में राशन बेचता था। वह सभी लोगों की मदद करता था और गरीबों को मुफ्त में राशन भी बांटता था। गांव के लोग भी अब अमित की बहुत तारीफ करते थे। अरे यार राजू, यह अमित पहले कितना गरीब था। रहने के लिए इसके पास घर भी नहीं था, जंगल में रहता था बेचारा। और आज देखो, गांव में सबसे बड़ा घर इसी का है। पता नहीं कहां से इतने पैसे लाया। अरे हाँ सोहन, लेकिन बेचारा अमीर होने के बाद भी
लालची नहीं बना, अभी भी सभी गरीब लोगों की मदद करता है। ऊपर वाला हमेशा ऐसे ही लोग धरती पर भेजें। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने बुरे वक्त में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। हमेशा होशियारी और ईमानदारी से काम लेना चाहिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें। लव यू ऑल।